क्लास में हम लोगों ने एससी वर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जिन लोगों ने नहीं देखा है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। कंटेंट्स के लिए उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी बहुत जरूरत होती है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे इसके लिए आप क्या करिए, रेड बटन को देखिए, वहां पर सब्सक्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है, उस पर क्लिक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते हैं। एक्सर्जी कैरियर क्लासेस पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे कंटेंट्स मिलेंगे, जिससे कि आप अपने लॉकडाउन पीरियड में भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सके। उसके रिगार्डिंग डाउट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट जिसे सारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, 2 charges 2 into 10 to the power 6 and 1 into 10 to the power 6 are placed at a separation of 10 centimeter। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं। क्लियर। फिर अगर मैं इन पॉइंट्स को दे दूं, A और B पॉइंट बोल देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है Where should the third charge to be placed? थर्ड चार्ज हम कहां रखें? देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मिलेंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि हमें बैलेंस करना है, बैलेंस का मतलब होता है कि दैट मीन्स द टोटल फोर्स शुड बी इक्वल। दैट मीन्स क्या कि अगर हमारे पास 2 फोर्सेज है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2, A और B, अगर हमें थर्ड चार्ज रखना है, हम थर्ड चार्ज को कहां रखें, जिससे कि उस थर्ड चार्ज और A के बीच में लगने वाला फोर्स और उस थर्ड चार्ज C और B के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं Q1 और Q2। अगर ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट फंडा पकड़ो, हमेशा अपन लोग को कहां रखना है, थर्ड पॉइंट, थर्ड चार्ज हमें रखना है छोटे वाले के पास रखना है, दैट मीन स्मॉलेस्ट चार्ज के पास रखेंगे, क्योंकि उसे ही हमें इंक्रीज करना है। जो हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट चार्ज होता है हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा कहां रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, बीच में रखेंगे, अगर दोनों हमारे पॉजिटिव हैं। अगर दोनों, एक में पॉजिटिव एक निगेटिव है, दैट मीन एक छोटा है, हमेशा छोटे वाले की तरफ रखोगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है 2 चार्जेस दे रखे हैं। एक चार्ज सपोज करिए दे रखा है 2 into 10 to the power 6 कूलम, एंड सेकंड चार्ज इज गिवन 1 into 10 to the power 6 कूलम। सॉरी, दोनों -6 कूलम है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो थर्ड चार्ज हमने कहां रख दिया, सपोज करो इधर पे रख दिया, C पर, ठीक। क्वेश्चन में गिवन है इनके बीच की डिस्टेंस R गिवन है। कितना गिवन है क्वेश्चन में, R गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10 to the power -2 मीटर। अपन ने थर्ड चार्ज का सपोज करो कि ये डिस्टेंस अगर हमने x मान लिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 into 10 to the power 2 -x। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, हमें बैलेंस करना है, दैट मीन्स AC को BC के बराबर कर देना है। तो क्या करना है अपन लोग को, FAC इज इक्वल्स टू FBC। फोर्स इक्विलिब्रियम में चाहिए, अगर हमें फोर्स इक्विलिब्रियम में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। FAC दैट मीन्स क्या कि A और C पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। उस पे लगा दीजिए, तो FAC आ जाएगा K इंटू A, चार्ज एट A कितना है, Q। सपोज करो C पर चार्ज कैपिटल Q है, तो Q इंटू कैपिटल Q अपॉन x²। BC पे अगर बात करो तो K Q2 Q अपॉन 10 into 10 to the power -2 -x का स्क्वायर।
यही आ जाएगा। के और के कैंसिल आउट, Q1 Q2 गिवन है अपने पास, अननोन क्या बचता है केवल x। Q1 Q2 रख दीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 10 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अननोन क्या है x, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.9 सेंटीमीटर। कहां से? फ्रॉम ए। क्वेश्चन पेपर में जब आंसर शीट लिखते हो तो आपको यह बताना जरूरी है कि आप कहां से ले रहे हो। डायग्राम में हमने शो किया है, सारी चीजें यहां से डिस्क्राइब्ड है कि x की वैल्यू कहां से है, ए से है, बड़ी वाले से। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस क्या किया गया, जो सेकंड चार्ज है उसको क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। -1 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दिया गया। तो अगर ये थर्ड चार्ज, जो सेकंड चार्ज है वो नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स हम लोगों को जो थर्ड चार्ज रखना है कहां रखना है, क्या बताया, छोटे वाले के पास, दैट मीन्स इसके पास पे रखना है। दैट मीन्स जो थर्ड चार्ज होगा वो कहां होगा, वो कहीं यहां पर होगा। ठीक, अगर यहां पर है तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से है। ठीक है, तो अपन अगर इसको हम x बोलते हैं, अगर हम कहते हैं कि BC x है तो भाई AC कितना होगा, AC होगा 10 प्लस x सेंटीमीटर। क्लियर है? कंडीशन तो यही है फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए, जो नेट फोर्स होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है? चलिए सॉल्व करिए, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से। तो AC आ जाएगा आपके पास, AC क्या आ जाएगा, सॉल्व करो। AC दैट मीन्स K Q1 Q अपॉन 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर K Q2 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? K कैंसिल आउट, Q कैंसिल आउट, बचा गया x अननोन है, Q1 Q2 तो हमें पता है। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ जाएगी 24.14 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, उसको हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया। What is the minimum possible magnitude of electric force? Minimum possible F फोर्स चाहिए। इसको अगर मैं बोल दूं Q1 Q2, क्वेश्चन में गिवन 2 चार्ज पार्टिकल प्लेस, बस इतना ही कहा है, ऑन ईच अदर। F12 पूछा है क्वेश्चन में, क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर हमें फोर्स मिनिमम चाहिए तो देखो यहां पर अननोन क्या क्या है, अगर हम एक बार देखना क्वेश्चन में अननोन क्या क्या है। F12 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 नहीं पता है,
आर हमें लेकिन पता है 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब अगर हमें F12 चाहिए तो किस पर डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 पर। फोर्स मिनिमम चाहिए तो यानी जो चार्ज होना चाहिए क्या होना चाहिए, दैट शुड बी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्योंकि मिनिमम चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो मिनिमम चार्ज ध्यान रखेंगे, तो मिनिमम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मिनिमम तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। Q1 Q2 की वैल्यू यही आ जाएगी, तो F12 आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 divided by 1 into 10⁻⁻²। F12 क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका जो फोर्स आ जाएगा on 1 due to 2, that will be equals to 2.3 into 10⁻⁻24 न्यूटन। क्लियर है। देखिए कभी भी क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हर चीज आपको तुरंत मिल जाए, सुनना चाहिए अपन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ कहता है, उसकी बात को ध्यान से सुनिए। एक बार आपने उसकी बात को सुन लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं कहा गया था कि चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेना है। अपन लोग को कहा गया कि अपन को फाइंड करना है मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स कब आएगा, जब अपन बात करेंगे मिनिमम चार्ज। और मिनिमम चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है, वो पुट करके हमने फोर्स निकाल लिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हम बात कर रहे हैं किसमें, वाटर में। 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, 100 ग्राम में। तो पहले तो देखा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में कितने होते। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होता है, 8 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, कितने हो गए, 10। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ H2O, अगर हम कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ H2O, 1 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, क्या होता है 1 ग्राम में। तो क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर को, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय किससे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अब कितना हो गया वाटर का, 16, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 18 इंटू ये क्या हो गया, ये तो टोटल आ गया चार्ज, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर ये हो गया, ये कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻24/18। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें चाहिए, लेकिन हमें 100 ग्राम में। अगर 100 ग्राम में चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर में कितने, क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 ग्राम में है तो 100 ग्राम में आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻24/18 इंटू 100। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर।
जो कि कितना आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻25। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में आगे फिर पूछता है हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। अब इतने नंबर इलेक्ट्रॉन पे कितना टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज चाहिए। चार्ज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज n इंटू ई। एन की वैल्यू Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, तो चार्ज आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 3.34 इंटू 10⁻25 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑन वन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5.34 इंटू 10⁻6 कूलम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसे नोट डाउन कर लीजिए।